Good morning, welcome to my channel and my first village vlog. अभी सुबह के 7 बज रहे थे। मैं जल्दी से उठ गई थी आज, क्योंकि मैंने पापा से कल ही बोला था कि मुझे आज खेत जाना है। ये व्लॉग मैंने शूट किया था पिछले संडे और आज उसका नेक्स्ट संडे आ चुका है, जिस दिन मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने चाय पी ली थी। मैं थोड़ी देर बाहर बैठी थी इन लोगों के साथ। मेरा जो गांव है ये महाराष्ट्र की बॉर्डर पे है और हमारे यहाँ पे मेनली संतरे की ही खेती होती है। तो आज हम जाने वाले हैं संतरे के बगीचे में। पापा मुझे बहुत ही मुश्किल से हाथ पैर जोड़ने के बाद लेके गए थे, क्योंकि सुबह उनके पास बहुत सारे काम होते हैं। मैं जल्दी से नहा के रेडी हो गई थी, फिर मैं और पापा निकल गए थे खेत के लिए। जब मैं 12th पास आउट हुई थी तो मुझे लगता था मुझे बाहर जाना है पढ़ने के लिए, एक्सप्लोर करना है, ये करना है, वो करना है, बट जो सुकून गाँव में है वो कहीं पे नहीं है। अभी जब मैं बड़ी हो गई हूँ तो मुझे रियलाइज़ हुआ है कि गांव से बेहतर कोई भी जगह नहीं है जहाँ मुझे इतना अच्छा लगता हो। हम ऑलमोस्ट खेत में पहुँच चुके थे। Keeps playing, you're miles away, yeah. Both overseas just like that. Don't overthink it, why can't you stay? खेत में कहीं कहीं पे पानी भरा हुआ था, जिससे मिट्टी काफ़ी गीली हो गई थी और मैंने उसमें अपने पैर गंदे कर लिए। मैं चल भी नहीं पा रही थी। यहाँ पापा मेरी पैर धोने में हेल्प कर रहे थे। ऐसे मोमेंट हम सबकी लाइफ में काफ़ी बार आते होंगे, लेकिन ये मेरी लाइफ का फर्स्ट मोमेंट है जो कैमरा में रिकॉर्ड हो गया। इसलिए कहते हैं मम्मी पापा जैसा प्यार कोई कर ही नहीं सकता। ये काफ़ी इमोशनल मोमेंट था मेरे लिए। मैंने जब इस क्लिप को देखा है मुझे रोना ही आया है। इतना सेल्फलेस प्यार मम्मी पापा के अलावा कोई भी नहीं कर सकता है। चलो अभी हम वो देख लेते हैं जो हम देखने आए थे। वैसे संतरे में 3 बहारें होती है, हस्त, मृग और अम्बे। हमारे यहाँ मेनली मृग बहार से प्रोडक्शन होता है। ये वारी करता है एरिया वाइज, कहीं पे अम्बे होता है, कहीं पे मृग होता है, कहीं पे हस्त होता है। वैसे तो हमारे यहाँ पे मेनली इरिगेशन ड्रिप से ही होता है। यहाँ पे पता नहीं क्यों फ्लड कर दिया था। Something you thought I had. You drive me crazy, but I still want you here. So just give me the gun, I'll just pretend like that. I don't understand it, but you keep me together when everything around me keeps me under pressure. Yeah, it's so overwhelming, but I won't wait forever. So you can. फ्रेश फ्रूट्स पेड़ से तोड़कर खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। जब मैं यहाँ संतरे तोड़ रही थी तो उधर से कुछ लोग आ गए थे जो किसी जानवर के पैरों के निशान ढूंढते ढूंढते हुए आए थे। तो मुझे लगा कोई शेर वेल तो नहीं आ गया भाई इधर, पर वो कोई शेर नहीं था। वो किसी जंगली सूअर के पैरों के निशान थे जिसे वो पकड़ने के लिए ढूंढ रहे थे। पापा ने ये ख़राब टीवी सुधार के यहाँ पे लाकर लगा दी है ताकि उनका टाइम पास हो जाए। इसके बाद हम निकल गए थे दूसरे खेत के लिए, क्योंकि यहाँ का काम ख़त्म हो चुका था। I don't understand.
जो इधर क्रॉप लगे हुए देख रहे हैं ये कपास है। और ये जो आप येलो कलर के फ्रूट्स देख रहे हैं इससे काफ़ी कम प्रोडक्शन लिया जाता है, क्योंकि हमारी जो मेन बहार है वो जनवरी फरवरी में आएगी। इसके बाद मैंने थोड़े बहुत संतरे तोड़ लिए थे घर ले जाने के लिए। संतरा और मौसम्बी दोनों मेरे फेवरेट फ्रूट्स हैं। खेत में थोड़ा काम चल रहा है। जैसे जैसे फ्रूट्स बड़े होते हैं इनका वेट भी बढ़ने लगता है, जिससे क्या होता है टहनियाँ इसका वेट संभाल नहीं पाती है और टूटने लगती है। इसलिए इसके चारों ओर बांस को बांध दिया जाता है, जिससे जो वेट हो फ्रूट्स का वो पूरा टहनियों पे ना आके डिवाइड हो जाए। बांस को बांधने के लिए इन रस्सियों का यूज़ किया जाता है। ये थोड़ी गूद गई थी, पापा अकेले से खोल रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी हेल्प कर देती हूँ। हम दोनों ने मिलकर जल्दी ये काम ख़त्म कर लिया था। आज खेत में यही काम चल रहा था, बांस बांधने का, ताकि जब फ्रूट्स बड़े होंगे बाद में तो कोई भी टहनी टूटेगी नहीं और पेड़ों को नुकसान नहीं होगा। हमारे यहाँ मेनली इरिगेशन कुओं से ही किया जाता है, क्योंकि ना नहर है ना नदी है, या तो फिर बोरवेल करा लो, क्योंकि रिस्की है, कभी पानी लगता है कभी नहीं लगता। इसलिए जब गर्मी का मौसम आता है तब पानी की काफ़ी कमी हो जाती है। ये जो छोटे पेड़ हैं ये सिर्फ 2 साल के हैं, और जो ये बड़े बड़े हो गए हैं जिसमें काफ़ी फ्रूट्स भी दिख रहे हैं, इनको काफ़ी साल हो गए हैं। पौधे लगाने के बाद कम से कम 4 साल लगते हैं, जिसके बाद प्रोडक्शन चालू होता है। इतने साल बिना किसी इनकम के इसको बड़ा करने के बाद जब किसान को इसके लिए सही प्राइस नहीं मिलता है तो बुरा तो लगता ही है। मैंने देखा है मेरे पापा को और गांव के बाकी लोगों को जिनके यहाँ संतरे की खेती होती है उनको परेशान होते हुए। जनवरी फरवरी का टाइम होता है, प्रोडक्शन मैच्योर हो चुका होता है, उसे सेल करना होता है। किसान रात रात भर सो नहीं पाते हैं। थोड़ी सी तेज़ हवा चलने से संतरे ज़मीन पर गिर जाते हैं, जिससे फसल का काफ़ी नुकसान हो जाता है। क्योंकि साइट्रस फैमिली में फ्रूट ड्रॉपिंग मेन प्रॉब्लम है। इतना घूमने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी और धूप भी काफ़ी बढ़ गई थी, तो हम निकल गए घर के लिए। हमारे खेत के रास्ते में हनुमान जी का मंदिर पड़ता है, जहाँ मैं दर्शन करने के लिए गई, और फिर हम निकल गए थे फिर से घर के लिए गाँव के रास्तों से होते हुए, और मैं पहुँच गई थी अपने घर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब टू माई चैनल।